जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल अंबाला शहर की ओर से हम आप सबका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं तुलसी माँ की महिमा का ऐसा परम पावन स्तोत्र जो कि श्री पद्म पुराण में दिया गया है। अगर हम कार्तिक मास में प्रतिदिन इस स्तोत्र को सुनते हैं या इसका पाठ करते हैं तो तुलसी महारानी जी की और भगवान श्री हरि विष्णु जी की, भगवान श्री राधा कृष्ण जी की कृपा हम पर होती है। इसलिए आपसे यह निवेदन है कि कार्तिक मास में जब आप तुलसी माँ का पूजन करने के लिए बैठें, तुलसी जी की पूजा आराधना करें, उस समय इस स्तोत्र को जरूर सुने या इस स्तोत्र का पाठ करें, इसको पढ़ें या सुने। तो अब हम आपको वह स्तोत्र सुनाने लगे हैं जो कि श्री पद्म पुराण में दिया गया है। आप इसको ध्यान से सुने क्योंकि इस स्तोत्र में भगवान जी की इतनी कृपा बरसी हुई है, तुलसी महारानी की इतनी कृपा है कि इसको सुनने मात्र से भगवान की कृपा हम पर होती है। जो कोई इसका पाठ करता है उस पर भगवान की कृपा होती है। कार्तिक मास में तो यह स्तोत्र विशेष रूप से फलदायक होता है। तो अब आप वह स्तोत्र सुने। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, बोल श्री हरि विष्णु भगवान की जय, बोल कार्तिक मास की जय, बोल तुलसी महारानी की जय। अब तुलसी माँ का परम पावन स्तोत्र। हे तुलसी, तुम अमृत से उत्पन्न हो और भगवान केशव को सदा ही प्रिय हो। हे कल्याणी, मैं भगवान की पूजा के लिए आपके पत्तों को चुनता हूँ। आप मेरे लिए वरदायिनी बनो। आपके श्री अंगों से उत्पन्न होने वाले पत्रों और मंजरियों द्वारा मैं सदा ही भगवान का पूजन कर सकूं, ऐसा उपाय करो। हे पवित्रांगी तुलसी, आप कलिमल का नाश करने वाली हो, जो दर्शन पथ में आने पर सारे पाप समुदाय का नाश कर देती है। स्पर्श किए जाने पर शरीर को पवित्र बनाती हैं, प्रणाम किए जाने पर रोगों का निवारण करती हैं, जल से सींचे जाने पर यमराज को भी भय पहुंचाती हैं, आरोपित किए जाने पर भगवान श्री राधा कृष्ण के समीप ले जाती हैं और भगवान के चरणों में चढ़ाए जाने पर मोक्ष रूपी फल प्रदान करती हैं। उन तुलसी देवी को मेरा बारंबार नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। तो यह तुलसी माँ का वह परम पावन स्तोत्र जो कि श्री पद्म पुराण में दिया गया है। इसी के साथ ही देवी भागवत में माँ तुलसी जी के परम पावन 8 नाम हैं। कृपया आप उनको भी सुने। वह नाम इस प्रकार हैं, वह स्तोत्र इस प्रकार है। वृंदा, वृंदावनी, विश्व पूजिता, विश्व पावनी, पुष्प सारा, नंदिनी, तुलसी और कृष्ण जीवनी। ये देवी तुलसी के 8 नाम हैं। यह सार्थक नामावली स्तोत्र के रूप में परिणत है। जो पुरुष तुलसी की पूजा करके इस नामाष्टक का पाठ करते हैं उन्हें अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो इस प्रकार श्री देवी भागवत में तुलसी महारानी के 8 नामों का यह परम पावन स्तोत्र भी आपने सुना। तो श्री पद्म पुराण के उस स्तोत्र को और माँ देवी भागवत के इस स्तोत्र को आपने सुना। तो आपसे यह निवेदन है कि कार्तिक मास में आप इन स्तोत्रों का पाठ करें या इनको सुने तो भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री हरि विष्णु जी की और तुलसी महारानी की अनंत कृपा आपको प्राप्त होगी। क्योंकि कार्तिक मास में माँ तुलसी की पूजा विशेष रूप से की जाती है। कार्तिक मास में तुलसी पूजन करने वाले के घर में सारी रिद्धियाँ सिद्धियाँ निवास करती हैं। और पद्म पुराण में तो यह भी कहा गया है कि भगवती तुलसी का नामोच्चारण करने से ही असुरारी भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं और मनुष्य के सारे पापों को नष्ट कर देते हैं और मनुष्य को अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। तो मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल अंबाला शहर की ओर से आपसे यह निवेदन है कि इस कार्तिक मास में आप तुलसी माँ के इस परम पावन स्तोत्र को जरूर सुने। प्रतिदिन इस स्तोत्र को सुनने मात्र से आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आएंगी, सुख शांति आनंद आएंगे, क्योंकि यह भगवान श्री हरि विष्णु जी ने स्वयं कहा है। तो मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल अंबाला शहर की ओर से आप सबका हार्दिक धन्यवाद, क्योंकि आपने इस परम पावन कथा को सुना। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री हरि विष्णु जी की, तुलसी महारानी जी की कृपा सदा आप सब पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी जी की, जय श्री कृष्ण भगवान जी की, जय श्री हरि विष्णु भगवान जी की, जय तुलसी महारानी की, जय कार्तिक मास की कथा की।